देखते हैं, यही स्वप्न की सृष्टि की तरह अनेक रूप कर दिखती है। अब यही सत्ता, अब स्वप्न में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, कैसे है वो स्वप्न में, कहाँ से निकला वो, उसका आधार कौन है? स्वयं है उसका। जो जितना भी मैंने चाहे महल खड़ा कर दिया, जितनों से मिलकर आई, उसका आधार कौन था? मैंने स्वयं अपने अंदर से बनाया। अब कहते हैं जैसे स्वप्न में इतनी सृष्टि मैंने बना दी, अब उसका आधार मैं स्वयं हूँ। पर जब खड़े होती हूँ, जागृत में आती हूँ, फिर कहाँ जाता है वो? तो लय कहाँ हुआ? मेरे अंदर। निकला कहाँ से था? मेरे अंदर से। लय कहाँ हुआ? मेरे अंदर ही लय हो गया। कहते हैं ऐसे ही ये सारे स्वप्न सृष्टि की तरह अनेक रूप होकर हम देख रही हैं। ये सारा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि सब स्वप्न है। जब यह परिचिन दृष्टि जो केवल भ्रम रूप है निवृत्त हो जाएगी, तो अपनी अवस्था प्रकट हो जाएगी। ये दृष्टि क्या है? सारी जितना भी हम देखते हैं, मैं मेरा कर रहे हैं, ये कहते हैं परिचिन है। अब स्वप्न वाला रहता तो नहीं, उतनी काल में है ना, स्वप्न काल जितना ही है, बस वो सृष्टि जितना स्वप्न का काल होता है उतनी काल की होती है, ज़्यादा देर तो नहीं होती, नहीं ना। अब ये सारा ब्रह्म जी का स्वप्न चल रहा है, ये सारा ब्रह्म जी का स्वप्न चल रहा है। अब ये ब्रह्म जी अभी सोए पड़े हैं, अभी उनकी एक रात भी पूरी नहीं हुई, अभी वो सोए पड़े हैं। हम सारे स्वप्न नर हैं, हम अपना काम बना लें। कई युगों का दिन है, कई युगों की रात है। फिर अपना काम बना लेना, इतना हमें उन्होंने टाइम दे दिया। जब मैं जागूंगा तो महाप्रलय हो जाएगी, अपना काम बना लो अगर छूटना चाहते हो तो। हम तो अपने स्वप्न नरों को इतना टाइम नहीं देते, है ना, हम तो नहीं देते इतना टाइम। हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी ब्रह्मा जी ने, हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी, हमें कितना बड़ा टाइम दे दिया उन्होंने, कितने युग दे दिए कि हम छूट जाएं। और सिलेबस भी हमारा लिमिट वाला है, गीता के खाली 18 अध्याय हैं। नहीं तो फर्स्ट से 10th तक देखें बच्चे, एक ही साल में 8-8 सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास पढ़ने के लिए, और अपने पास कितने युगों से एक ही सब्जेक्ट है, केवल 18 अध्याय। अगर अच्छे से कर लें, फिर वही तो बात है, अगर वही खाली अच्छे से कर ले हम, तो देख लो, अगर 10 साल लगाकर भी हम ये 18 अध्याय कर लें, नहीं होंगे। कम है सिलेबस, कितना कम है सिलेबस। पर यहाँ पे जन्म के जन्म खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रही हैं? क्योंकि अपने सिलेबस की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। एक बार जुड़ जाए, एक बार जुड़ जाए, यहाँ पर अच्छे से अपनी वृत्ति को लगा दें। बच्चों को कैसे डांटते हैं, परसीना था फेल थी वैसी, और हम जन्म पे जन्म फेल होते आ रहे हैं, तो इसको कौन डांट लगाएगा? इसको तो अपनी खुद की डांट लगेगी, किसी और की डांट से नहीं सुधरेगा ये, और की डांट से बिगड़ेगा। अब जब जिज्ञासा होगी मेरे को स्वयं छूटने की, तो मैं इसको अपने आप पे डांट लगाऊंगी ना, तो ये सुधरेगा ये, फिर अपनी गलती भी दिखेगी। अब ये कह रहे हैं जब ये परिचिन दृष्टि खत्म हो जाएगी, तब वो वाली अवस्था प्रकट हो जाएगी जो स्वप्न में हम देखते हैं। जितना काल स्वप्न का है, हमारे जागते ही वो खत्म, ऐसे ये हम ब्रह्मा जी के स्वप्न में हैं, उनके जागते ही ये सारा खत्म हो जाएगा। तो हम स्वप्न नर छूटना चाह रहे हैं तो अपना काम कर ले, ये परिचिन दृष्टि है मैं मेरे की। अगर कहीं राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, ये भी परिचिन है, सत्य नहीं है। अकेले आए थे, अकेला ही जाना है। जिसको आज हम बहुत ज़्यादा आसक्ति है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा मोह है, किसी को कह के तो देखें लास्ट टाइम में तू मेरे नाल चलसी, कोई भी नहीं जाता साथ में, सबको काम धंधे याद आ जाते हैं।
एक वो जिसको बहुत आसक्ति थी अपने बच्चों में, पत्नियों में, और महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने कहा ये सारा तेरा यही खाली तेरे को देखने को लग रहा है, कोई तेरे साथ नहीं चलेगा। तो उसको नाटक करने को बोला था ना, तू नाटक कर और मैं आऊँगा और कहूँगा तेरी पत्नी को तेरे साथ चले, जिसमें तेरी बहुत आसक्ति है। ना पत्नी मानी ना बच्चे माने, बोला उठ खड़ा थिया फटाफट। देखो अब कैसे उसको घर परिवार में मोह आसक्ति थी, कैसे उसको महात्मा जी ने वहाँ से हटाई। हम भी देखें, हम भी कहीं वो वाली गलती तो नहीं कर रहे, वैसे तो नहीं फंसे पड़े हम भी। अब कहते हैं ये सारा जब परिचिन दृष्टि निवृत्त होगी तो अपनी अवस्था प्रकट होगी कि वाणी उसके वर्णन में फिर असमर्थ है। हम क्या बोलें फिर उसकी अनुभूति को। जब अपना अनुभव निकलता है तो उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। नेत्र उसके दर्शन में अयोग्य है। उसकी अनुभूति करनी होती है तो आंखों को बंद करते हैं, आंखें खोलकर उसकी अनुभूति नहीं करते। बुद्धि उसको जानने में अशक्त है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। बुद्धि को भी लय कर देते हैं, जहाँ से आई थी बुद्धि उसी में लय करके फिर उसकी अनुभूति। अब सुषुप्ति अवस्था में कौन सी बुद्धि होती है? होती है? सुषुप्ति अवस्था में कोई बुद्धि नहीं होती। अब उसको लय करते हैं, यह ना वह, ना दाएं ना बाएं, ना मैं ना तू, ना अंदर ना बाहर, ना जीव ना ब्रह्म, केवली अनुभव गम्य जिसमें वो ज्ञाता। अब खाली वो केवल अनुभव गम्य है, केवल वो सत्ता है जिसमें कौन रहेगा? वो ज्ञाता, ज्ञान, ये रूप। त्रिपुटी का भी प्रवेश नहीं। त्रिपुटी कहाँ है? शरीर की है। वो खाली केवली गम्य एक सत्ता मात्र, उसकी अनुभूति सुषुप्ति के उदाहरण से लेते हैं। सुषुप्ति में कुछ भी भान नहीं होता हमें, उसका कुछ भी अनुभव हमें नहीं होता सुषुप्ति में। पर आनंद कैसे लेते हैं? शरीर में आकर। उसका माण कैसे करते हैं? शरीर में आकर। उस टाइम हमें कुछ होता है, अनुभव होता है, पर वो है तो पड़ा ना। तो ऐसे कह रही हैं, वो केवल अनुभव गम्य एक सत्ता है जो त्रिपुटी से परे है। ऐसी अवस्था ही सबकी यथार्थ अवस्था है। यथा अर्थ, जैसी अवस्था है उसको वैसा ही देखना। जैसी अवस्था है उसको वैसा ही देखना। अब वैसा देखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें क्या दिखता है बाहर? ये संसार है ना, ये रिश्तेदार, ये सगे संबंधी, ये दिखते हैं। आकार वैसे भी दिखेगा, पर आकार के अंदर जो वो परमात्मा है उसको देखना है। या विधि पक्ष से चले या निषेध पक्ष से चले, जैसे भी चल सकती है चले, दोनों में से एक रास्ता ले ले, तभी हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो पहुंच नहीं सकते। कहते हैं अन्यथा बाकी सब कहने मात्र है। सुन लिया सुना दिया, उससे अपना काम नहीं बनेगा। सुन लेने से, सुना देने से काम नहीं बनेगा। वहाँ पर तो शब्द की भी गम्य नहीं है, तो उसको अंदर है तो अंदर ना, कहीं प्राप्त करना है उसको, कहीं से लाके डालना है अंदर नहीं ना, अपने पास है। अब उसको खाली प्रकट करना है। प्रकट कैसे करेंगे? अपना अनुभव निकालना है। निधि आसन, उस आसन को अपना खजाना बना लें जो गुरुदेव का आसन है। अब वो बाहर वाला जो दिख रहा है आसन, उसी को नहीं पकड़ लेना, जो इन आंखों से दिखता है उसी को नहीं पकड़ लेना।
उनकी स्थिति जहाँ पर है, आसन का मतलब क्या है, अपने गुरुदेव की स्थिति जहाँ पर है वहीं पर अपनी स्थिति बनानी है हमें, वहीं पर हमें चलना है, वही जानना है, वही मंजिल है हमारी। वहाँ पहुँचकर हम अपनी अवस्था का अनुभव, फिर वहाँ कोई अवस्था ही नहीं रहेगी, वो खाली वाणी मात्र है, खाली बोलने के लिए है बस। फिर तो उसको हम बखान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं ला सकते, उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। अब वैसा प्रकट करो और पुरुषार्थ करना है, वैसा देखें और अपना ये लास्ट जन्म बनाए। और जन्म लेना है इच्छा लेने की? नहीं, और जन्म नहीं लेना। साथ देख तो लिया, क्या है, कुछ है? कुछ भी नहीं है ना। तो फिर अपना पुरुषार्थ करें, दोबारा नहीं आना, दोबारा नहीं आना, पक्की दृढ़ता के साथ। ओम ओम।